से माननीय नेता नीतीश कुमार जी आए हैं, लगभग 1,20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण बिहार में करने का काम किया है। फिर साहब ने, हमारे नेता ने निर्णय किया कि नहीं, 100 की आबादी वाले भी बसावटों को हम बारामासी सड़क से कनेक्टिविटी दे देंगे। डबल लेन में भी हम लोग, अभी हमारा 3.75 मीटर का सिंगल लेन है, उसको हम लोग 5.5 मीटर के आसपास करने का प्लान कर रहे हैं। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण बहुत तेज़ी से हो रही है, जिस कारण ग्रामीण का आधारभूत संरचना और अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। इसके साथ साथ बहुत सारे पुल का भी निर्माण हो रहा है। इसको लेकर अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु हैं, साथी हैं, सबको नया साल की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नववर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, हमारे बिहार के लिए प्रगति का नया रास्ता प्रशस्त हो, इसकी शुभकामना देते हैं। जैसा कि इस विभाग के निर्माण का और इस विभाग के जब सृजन हुआ, इसका सबसे बड़ा काम है कि हम आर्थिक अर्थव्यवस्था को कैसे, ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम कैसे ताकत दे सकें, और इसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय नेता ने इस विभाग में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस विभाग ने, जब से माननीय नेता नीतीश कुमार जी आए हैं, लगभग 1,20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण बिहार में करने का काम किया है। और इतने बड़े सड़क की जो हमारी सड़क का जो हमारी संतति है, इसको हमेशा मेंटेन रखना, इसको हमेशा जनता के अनुरूप रखना, इसके लिए ही हम लोगों ने पिछले साल 24/11/2024 को ग्रामीण सड़क सिद्धिकरण और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके आधार पर हम 7 साल तक इस योजना के माध्यम से लगातार ग्रामीण सड़कों को ठीक रखने का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। क्योंकि पहले जो था वो 5 वर्षों का था, और 5 वर्षों में कहीं ना कहीं योजनाओं के निष्पादन में और जो हम लोग कार्यक्रम शुरू किए थे उसमें तारतम्य पूरी तरह से नहीं थी। तो इसलिए आरसीडी के पैटर्न पर हम लोगों ने इसमें भी, आरडब्ल्यूबी में भी हम लोगों ने ये 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी को शुरू किया, और उसके माध्यम से 24-25 और 25-26 में लगभग हम लोगों ने 18,166 पथों की स्वीकृति प्रदान की, जिसकी कुल लंबाई लगभग 30,955 किलोमीटर थी। और इस पथों को जो हम लोगों ने ग्रुप पैकेज बनाया था, निविदा निष्पादित करते हुए लगभग 16,331 पथ, जिसकी लंबाई लगभग 28,060 किलोमीटर का एकरनामा और इनिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। और शेष जो है 1,835 पथ, जिसकी कुल लंबाई 2,905 किलोमीटर का है, वो हमारे चुनाव के बाद, क्योंकि बीच में हमारा चुनाव आ गया और उसके बाद अभी निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है, मतलब लास्ट फेज है निष्पादन का। तो लगभग 8,500 किलोमीटर सरफेस लेयर का भी काम पूरा हो गया है। शेष पथों का कार्य जो है विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त हम 26-27 में हम लोग जो अपना फोर्सी कर रहे हैं, वो 31/3/26 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर, जो 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी से जो सड़क बाहर हो रहे हैं, उनकी कुल जो पथ हैं वो 5,887 हैं, और लगभग 11,942 किलोमीटर का हम लोग पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनकरण का जो हम लोग लेते हैं नया, उस प्रोग्राम में हम लोगों का लक्ष्य है। अब हम लोगों को जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जिसके चलते हम लोगों ने 25-26 में लगभग 538 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय कर 494.941 किलोमीटर पथ और 195 पुल का निर्माण कार्य हम लोगों ने पूरा कराया है। और शेष 106 पथ, जिसकी लंबाई 626.27 किलोमीटर है, एवं 325 पुलों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।
हम लोगों ने निर्णय किया था कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कि हम पहले हमारा 500 था, फिर 250 था, फिर साहब ने हमारे नेता ने निर्णय किया कि नहीं 100 की आबादी वाले भी बसावटों को हम बारामासी सड़क से कनेक्टिविटी दे देंगे, जो हम लोगों ने सुलभ संपर्कता के अधीन इस ये योजना को हम लोगों ने लेने का काम किया था। तो लगभग अभी तक जो अवशेष थे, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना अवशेष जो छूटे हुए थे, उसमें लगभग हम लोगों ने 6083 पथों को, जिसकी लंबाई 8095 किलोमीटर है, की स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग 4568 पथों, जिसकी लंबाई लगभग 5735 किलोमीटर का ऑलरेडी कार्यादेश हमारा निर्गत किया गया है, एवं शेष 1515 पथ, जिसकी कुल लंबाई 2360 किलोमीटर है, कि अभी हमारा निविदा के निष्पादन के चरण में है। इसके अंतर्गत कुल 1885 पथ, लगभग 1983 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। शेष पथों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में हमारा चल रहा है। इसके अलावा 9 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से 2024 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी। जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए थे, उसके बाद ग्रामीणों के बीच जब हम लोगों का जाना हुआ था, तो हम लोगों को पुल के लिए बहुत डिमांड थे। तो उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आकर के विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने के बाद इस मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी, और उसमें हम लोगों ने 24-25 और 25-26 में कुल 909 पुलों को हम लोगों ने लेने का काम किया था, जिसमें 670 पुलों का कार्य आदेश हम लोगों ने निर्गत कर दिया है। मतलब वो काम, और विभिन्न चरणों में लगभग 293 पुलों का निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। लगभग 670 पुलों का कार्यादेश निकल गया है और 239 अभी हम लोग का निष्पादन की प्रक्रिया में है। इसी बीच हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं जो हमारा मतलब डबली श्योर होने के लिए, क्योंकि पुलों पर कुछ शिकायतें आ रही थी कि कहीं कहीं डिफरेंट जगह पर, नॉट इन आवर डिपार्टमेंट बट डिफरेंट डिपार्टमेंट में 1-2 पाया धंस गया था। तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे जो डिपार्टमेंटल टेक्निकल लोग और हमारे सेक्रेटरी लोग ने एक नया पूरी एसओपी बनाया कि इस डीपीआर को हम लोग फिर से चेक कराएं, और इसके लिए इन लोगों ने बेजाब्ता आरसीडी के जो एक्सपर्ट्स थे उनको और 2-3 लोगों को लेकर के एक कमेटी बनाई है, जिसका कि हम लोग डबली श्योर कर रहे हैं कि भाई जो बना हुआ है वो ठीक है कि नहीं, या उसमें कुछ डिफरेंट और उसमें कुछ हम लोग को इंटरफेरेंस की आवश्यकता है। और उसके लिए 3 विभागीय तकनीकी परामर्शी एवं पुल सलाहकार तथा 10 सहायक अभियंताओं को उसमें लगाया गया है। और उसके लिए हम लोगों ने जो डीपीआर प्रतिदिन समीक्षा हो रही है, और डीपीआर का समीक्षा का काम हम लोगों ने 17/2/26 फरवरी तक का रखा गया है, जिसमें कि बहुत से पर उन लोगों का अप्रूवल है, बहुत पर काम शुरू कर दिया गया है। कुछ जो 1-2-4 पुल हैं उसके ऊपर उन लोगों का मेजर इंटरफेरेंस है, या उनका ये है कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए, तो उस पर उन लोग काम कर रहे हैं। और हमारे एसीएस जो है उसको अपने स्तर से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और तीसरा जो है कि हम लोगों का सुलभ संपर्कता, तो हम लोगों ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध यातायात हेतु विभिन्न प्रखंडों में, अनुमंडल में, जिलों के महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक संस्थान हैं, या जिसको अस्पताल है, शिक्षण संस्थान है, उसके लिए हम लोग सुलभ मार्ग, वैकल्पिक मार्ग थ्रू बाईपास का निर्माण, और जो डिफरेंट रूट है, कोई पुराना रूट है उसको हम लोग डिफरेंट स्ट्रेंथन करने के लिए वैसी 65 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों ने दिया है, जिसको 356.441 करोड़ रुपए का 13 योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है, तथा शेष 52 योजना जो निष्पादन की प्रक्रिया में है। आपको याद होगा कि नीतीश जी ने कहा था कि हम लोग कुछ बाईपास क्रिएट करेंगे रूरल एरियाज में, और जहां पर हमारा ट्रैफिक फ्लो कम ज़्यादा है, लेकिन हमारा वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण का इश्यूज़ है, या वहाँ पर बाजार हैं, तो हम लोग डाइवर्ट रूट क्रिएट करेंगे। तो उस योजना के तहत अभी हम लोगों ने जो योजना सिलेक्ट किया था, सुलभ संपर्कता योजना, उसमें हम लोगों ने 13 योजना का निर्माण कार्य पर काम शुरू कर दिया। 52 योजना ऑलरेडी हमारा निष्पादन की प्रक्रिया में है। और जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो 7 निश्चय 3 में एक नई जो योजना हम लोगों को इस साल 7 निश्चय 3 के अंदर है,
कि ग्रामीण जो पथ हैं, जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है, जो हम लोग अपना डिफरेंट जगह पर जो एजेबिलिटी है उसको डबल लेन करना है। और डबल लेन में भी हम लोग अभी हमारा 3.75 मीटर का सिंगल लेन है, उसको हम लोग 5.5 मीटर के आसपास करने का प्लान कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग ऐप के माध्यम से हम लोग उस पर सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे के माध्यम से जो ट्रैफिक फ्लो है, जो वहाँ की स्थिति परिस्थिति है, उसको देखते हुए उसको हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें भूमि अधिग्रहण कम से कम हमारा करना पड़े, जहाँ पर हम लोगों के पास ऑलरेडी सड़क के किनारे हमारी ज़मीन हो, उसको हम लोग प्रायोरिटी पर फर्स्ट फेज़ में लेने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, और मैं मानता हूँ, मेरा अपना एज ए मिनिस्टर मानना है कि इतना बड़ा मैंडेट हमारा जो मिला है उसमें ग्रामीण कार्य विभाग की भी बड़ी महती भूमिका है। और जिस तरह से ग्रामीण कार्य विभाग ने इस पिछले साल जो कामों पर युद्ध स्तर पर शुरुआत की और विभिन्न टेंडरों को निष्पादित किया, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट ग्रामीण क्षेत्र में हमें उसका फायदा मिलने का काम हुआ है। मीडिया बंधु 1 बाय 1 करके जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहे। मंत्री महोदय, आपके यहाँ कुछ दिन पहले आय से अधिक संपत्ति में एक अभियंता पकड़े गए थे। क्या जांच कराई गई कि उनके द्वारा कौन कौन पद का निर्माण कराया गया था, कि घोटाला किया गया था, कि उतनी संपत्ति उनके यहाँ जमा हुई थी? ये काम ईडी करता है, हम लोगों का काम नहीं, और ईडी ने ऑलरेडी केस किया हुआ है और उस पर जांच चल रही है। दूसरी बात, आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि आपके यहाँ बहुत लोग जाली कागज पर काम लिया है, उसका लिस्ट आपको दिलवा देंगे। आपके यहाँ से वो लिस्ट नहीं मिलता है सूचना के अधिकार में भी मांगने पर। इसका मतलब कि आपके विभाग में भी साजिश हो रही है क्या, कि आपको मंत्री जी को भी फंसा दिया जाए इसमें जाली कागज वाले में? नहीं, चलिए ठीक है। आपके यहाँ कुछ अभियंता प्रमुख जो वगैरह जो है वो साजिश कर रहे हो कि मंत्री जी भी फंस जाए लालू टाइप पे? नहीं, ऐसे पहला बता देते हैं। नव वर्ष की अभी हमने आपको शुभकामना दी है, तो आप भी हमें शुभकामना दीजिए। ऐसा प्रश्न हेतु मद भूत में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आपके पास अगर कोई स्पष्ट दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास कितने ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हुए हैं पिछले 2 वर्षों में, उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, इस पर कोई इशू नहीं है। ब्लैक लिस्टेड उसको व्हाट्सएप पर गलत पेपर पर कार्य कर रहे हैं आपके यहाँ, गलत पद का निर्माण करा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, अगर आपके पास कोई सूचना ऐसी है, मेरी बात सुनिए ना, ये प्रेस कोई आपकी ऐसी कोई सूचना है, आप सेक्रेटरी से टाइम फिक्स करिए, आप उनके बारे में जांच कीजिए, उस पर जांच होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी साहब को कह रहे हैं तो मिल लेंगे, लेकिन अभियंता प्रमुख साहब तो मिलते भी नहीं। ठीक है। कोई दूसरे पत्रकार कुछ और जेन्युइन क्वेश्चन? नहीं सर। और किन्हीं को कोई पूछना हो तो पूछिए। मैं तमाम मीडिया प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ माननीय मंत्री, सचिव तथा। तो आपने सुना इस वीडियो में अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। बिहार में कितनी सड़क, कितनी पुलों का निर्माण हुआ है, उन्होंने यह भी बताया। ऐसे और बिहार कितनी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, ये भी उन्होंने बताया। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।